लॉकडाउन के दौरान गंगा का पानी इलाहाबाद से लेकर पटना तक जितना साफ और स्वच्छ हुआ था उतना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज की तस्वीरें कुछ अलग हैं। सिर्फ पानी ही साफ नहीं हुआ बल्कि अब समय से पहले गंगा के जलस्तर में अब वृद्धि भी होने लगी है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून के शुरुआती दिनों में ही गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। वो इलाके जहाँ पे गंगा लगभग सूख चुकी थी वहाँ भी अब गंगा के पानी लहरें मार रही हैं और यह सब कुछ हुआ है पर्यावरण के चलते। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय कुमार हैं, पर्यावरणविद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पटना में गंगा का पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है कि जून के महीने में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है जलस्तर में। संजय जी, क्या कारण है इसका? नहीं, सबसे पहला तो कारण है कि इस बार मानसून समय पर ब्रेक कर गया है। जो मानसून काफ़ी 10 दिन 15 दिन लेट तक आता था, वो मानसून इस बार बिल्कुल समय पर आ गया है और अच्छी वर्षा हुई है। अब 18 जून को देखा जाए तो 2 घंटे में 60 सेंटीमीटर वाटर लेवल का बढ़ना इस बात का संकेत है कि अच्छी वर्षा हुई है। फिर अगर 20 जून को देखेंगे तो मात्र 52 घंटे में फिर 60 सेंटीमीटर का लेवल बढ़ गया है। तो वाटर लेवल का बढ़ने का ये मतलब हुआ कि जो गंगा का जो संग्रहणीय क्षेत्र है, जहाँ पर ये पानी वर्षा का जो पानी है जो संग्रह होकर के फिर फ्लो करता है, तो अच्छी बारिश और समय पर मानसून इसके वाटर लेवल की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात कि ठीक आप बता रहे हैं कि जब पिछली बार अगर देखा जाए तो 15 जून को, 19 जून को, 29 जून को जो वाटर लेवल था गंगा का ये दीघा और गांधी घाट पर वो 42 मीटर से ऊपर नहीं पहुंच पाता था। इस बार 44 मीटर पहुंच गया है। 29 जून तक जाकर के पिछली बार जब 43 मीटर हुआ था, इस बार अभी ही 18 और 20 जून को ही यहाँ का लेवल 44 पॉइंट कुछ हो गया है। तो ये बात का संकेत है कि अगर हम लोग लॉकडाउन का एक अच्छा संकेत, जिस तरह से हमने कहा कि जो बीओडी अगर इसको देख लिया जाए, इसका टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया देख लिया जाए, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया देखा जाए कि इसका पीएच वैल्यू और जिस तरह से उसमें सुधार हुआ, तो वाटर लेवल का भी बढ़ना कहीं ना कहीं से लॉकडाउन का असर है। हाँ, ये बात भी सही है कि जो इस बार वर्षा हो रही है वो अच्छी वर्षा हो रही है और कम समय में अधिक वर्षा हो रही है। अब मात्र 12 घंटे में, 24 घंटे में ही 70 मिलीमीटर, कभी 90 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। तो वर्षा अधिक होना और गंगा के संग्रहणीय क्षेत्र में वाटर लेवल का बढ़ना, ये दो फैक्टर इस बात के संकेत हैं कि अगर हम लोग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएँ तो वैसी जगहों पर जहाँ पर यह गंगा का पानी नहीं पहुँच पाता था, या लोग जो नीचे के जो इलाके होते थे वो कहते थे कि हमारे पास गंगा का जल नहीं पहुँच पाता है, इस बार मानसून के ब्रेक होते ही वाटर लेवल का यहाँ पर एक स्तर पर पहुँचना, 1-1 मीटर तक वाटर लेवल का बढ़ जाना, इस बात का संकेत है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब न करें, नदियों को कहीं से नुकसान न पहुँचाएँ, तो न ये नदियाँ हमें स्वच्छ पानी देगी, बल्कि हमें जितनी ज़रूरत का पानी है उस लेवल का पानी भी गंगा से हमें मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस वक्त जहाँ पे हम गंगा किनारे जहाँ खड़े हैं दीघा घाट, और यहाँ से कुछ दूरी पर सोन नदी आके गंगा में मिलती है। इसके अलावा हम उस तरफ देखें तो गंडक नदी आकर इसमें मिलती है। लेकिन फिर भी ये जो इलाका है यहाँ पे पहले इतनी पानी नहीं होती थी जितना इस वक्त 2019 और 2018 या पिछले कई वर्षों के मुकाबले हम देखें तो 2020 में जिस तरीके से यहाँ पे जलस्तर में वृद्धि हो रही है वो पर्यावरणविद लोगों को तो खुशी दे ही रही है। इस बात का भी है कि अगर नदियों से छेड़छाड़ नहीं कीजिए, पर्यावरण साफ रहे तो जलस्तर अपने आप बढ़ेगा और पानी भी शुद्ध मिलेगा। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।